टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल खत्म हो चुका है। और चौथे दिन का खेल खत्म होने के साथ ही अब भारतीय टीम को पांचवें दिन जीत के लिए 522 रन बनाने हैं और वहीं साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 8 विकेट चाहिए। और देखो, नॉर्मली अगर किसी टेस्ट मैच की हम बात करें तो उसके केवल 3 रिजल्ट पॉसिबल होते हैं। या तो कोई सी टीम उस टेस्ट मैच को हारती है, या कोई सी टीम उस टेस्ट मैच को जीतती है, या फिर वो टेस्ट मैच ड्रॉ होता है। लेकिन अब इस दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की बात करें तो भारत के पास केवल दो ही विकल्प बचे हुए हैं। या तो भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को बड़ी जद्दोजहद के साथ ड्रॉ करा सकती है, या फिर इस टेस्ट मैच में भारत की हार होगी। और वो तीसरा रिजल्ट, यानी कि हम सभी इंडियन फैंस जिस रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को जीते, तो वो रिजल्ट अभी तो कहीं से कहीं तक संभव नहीं लग रहा है। क्योंकि साउथ अफ्रीका ने इतना बड़ा टारगेट दिया है भारतीय टीम को कि जिसे हासिल कर पाना लगभग असंभव है। और इस टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय कोच गौतम गंभीर ने एक बयान दिया था। उनका कहना था कि हम भारतीय टीम को उस लेवल की टीम बनाएंगे जिसे जरूरत पड़ने पर जो एक दिन में 400 रन बनाए, और वहीं अगर जरूरत पड़ी तो वो टीम 2 दिन तक बल्लेबाजी भी करे। तो गौतम गंभीर साहब, अब मौका भी है, दस्तूर भी है, आप अपनी कथनी और करनी को एक कर सकते हैं। यानी कि आपके पास मौका है कि अपनी जो आपने जो बयान दिया था उस बयान को आप ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट करें। हालांकि किसी भी सीरीज से पहले बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, लेकिन जब ग्राउंड पर बात आती है तब बड़े बड़े वादे फेल हो जाते हैं। और इस टेस्ट मैच के चौथे दिन की अगर हम बात करें तो चौथे दिन जब साउथ अफ्रीका बल्लेबाजी करने आया था और पहले सेशन में जिस तरह से 3 विकेट गिरे थे, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि हो सकता है भारतीय टीम साउथ अफ्रीका को ऑल आउट कर दे। लेकिन स्टब्स और टोनी डी जॉर्जी के बीच में जो वो 70-80 रनों की पार्टनरशिप हुई, उस पार्टनरशिप ने भारतीय टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया। हालांकि जिस तरह से भारतीय टीम ने पहली पारी में बल्लेबाजी की थी, उसी के साथ ही भारतीय टीम बैकफुट पे आ चुकी थी। लेकिन फिर भी हम भारतीयों को ये उम्मीद थी कि यार हमारी टीम फिर से एक बार बाउंस बैक करेगी, लेकिन हमारी उम्मीद पर पूरी तरह से पानी फेर दिया स्टब्स ने। जिस तरह से उस बंदे ने 94 रनों की बल्लेबाजी पारी खेली। और कहीं ना कहीं इस टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका की तरफ से थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच भी देखने को मिला। यानी कि सबको ये लग रहा था कि हो सकता है साउथ अफ्रीका 1.5 सेशन या 2 सेशन के बाद पारी को डिक्लेयर कर देगा, लेकिन साउथ अफ्रीका ने दूसरी सेशन के बाद भी लगभग 10 ओवर बल्लेबाजी की और उसके बाद फिर भारतीय टीम को आखिरी के 10 ओवर के लिए बल्लेबाजी करने के बुलाया। यानी कि तेम्बा बहुमा की टीम ये चाहती थी कि भारत के लिए जो तीसरा विकल्प है, यानी कि भारत अगर इस टेस्ट मैच को कहीं भी मतलब मान लो कि 1% भी अगर भारत के जीतने के चांस है, तो उस चांस को भी तेम्बा बहुमा ने खत्म कर दिया। क्योंकि उन्होंने पारी डिक्लेयर की नहीं, अब केवल भारत के पास 2 विकल्प बचे हैं, या तो इस टेस्ट मैच को ड्रॉ कराएं या फिर साउथ अफ्रीका की इस टेस्ट मैच में जीत होगी। हालांकि जिस तरह से फिर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने के आए थे, उसके बाद फिर से सभी क्रिकेट फैंस को यही उम्मीद थी और सभी क्रिकेट एक्सपर्ट को यही उम्मीद थी कि ये लोग अब आखिरी का 1 घंटा सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल मार्को यानसन की उस बाउंसर भरी गेंद को नहीं खेल पाए और एक बार फिर से उन्होंने विकेट कीपर के हाथ में कैच दे दिया। और यशस्वी जायसवाल ने इस पूरे टेस्ट सीरीज में 4 पारियों में केवल 150 मारी है, और वो भी इस गुवाहाटी टेस्ट मैच की पहली पारी में आई थी। और उन्हीं के साथ ही केएल राहुल के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने के बाद सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी है वो केएल राहुल के ऊपर है, क्योंकि वो टीम के सबसे बड़े सीनियर प्लेयर हैं। हालांकि रविंद्र जडेजा भी उनके साथ सबसे सीनियर प्लेयर है, लेकिन एक एज ए बैट्समैन केएल राहुल के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि अब टीम को अपने साथ ले जाए और आखिरी दिन बल्लेबाजी करे। लेकिन एक बार फिर से केएल राहुल ने भारतीय टीम को मझदार में छोड़ दिया और खुद सिमोन हार्मर की गेंद पर बोल्ड हो गए। और जब भी कोई बल्लेबाज, या कहें कि जब भी कोई सीनियर बल्लेबाज बोल्ड होता है, तो वो बहुत चुभता है वो विकेट। क्योंकि अगर आप स्लिप आउट होते हो, एलबीडब्ल्यू आउट होते हो तो समझ में आती है, लेकिन जब आपके बैट और पेड के बीच में इतनी ज्यादा गैप होती हो और जब आप बोल्ड होते हैं, तो उसके बाद तो फिर बहुत ज्यादा चुभने लगता है वो विकेट। और ऐसा ही कुछ केएल राहुल के साथ हुआ। केएल राहुल बोल्ड हुए सिमोन हार्मर की गेंद पर। और अब इस टेस्ट मैच में हालांकि एक बात ये भी है कि भारत का स्कोर है 27 रन पर 2 विकेट, और ये स्कोर 27 रन पर 3 विकेट भी हो सकता था, लेकिन वो तो भला हो एम्पायर का जिसने भारतीय टीम का फेवर किया, और वो साई सुदर्शन का विकेट होता तो बच गया, एम्पायर खोल के चलते साई सुदर्शन। हालांकि अब 5वें दिन भारत के 8 विकेट बचे हैं, कुलदीप यादव बहुत अच्छा डिफेंस कर रहे हैं और साथ में साई सुदर्शन है। अब देखो, अगर इस टेस्ट मैच को भारतीय टीम ड्रॉ नहीं करा पाती है तो फिर तो पूरे प्लेइंग 11 के ऊपर सवाल निशान होंगे, या कहें कि पूरी भारतीय बल्लेबाजी के ऊपर सवाल निशान होंगे। और कहीं ना कहीं भारतीय गेंदबाजों के ऊपर भी निशान होंगे, सवाल निशान होंगे। क्योंकि जब हम साउथ अफ्रीकन बॉलर के हाथ में गेंद देखते हैं, तब वो गेंद इतनी ज्यादा घूमने लगती है और इतनी ज्यादा बाउंस होती है, इतनी ज्यादा स्विंग होती है कि जिसका जवाब नहीं। जैसे अभी मार्को यानसन की गेंद हो गई, या सिमोन हार्मर या केशव महाराज की गेंद हो गई, उन लोगों की गेंद भारतीय बल्लेबाज पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। और वहीं जब भारतीय
गेंदबाजी कर रहे थे और हमारे पास विश्व के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर, विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर है, लेकिन उसके बावजूद भी हम साउथ अफ्रीका के दूसरी पारी में 10 विकेट नहीं कर पाए। साउथ अफ्रीका ने पारी डिक्लेयर की है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा भारतीय टीम मैनेजमेंट, भारतीय बॉलिंग और भारतीय बैटिंग के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बाकी अब देखना दिलचस्प होगा कि 5वें दिन भारतीय टीम किस अप्रोच के साथ बल्लेबाजी करती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।